मित्रों, आज मैं अपने भारतवर्ष की 15 अगस्त 1947 को जो स्वतंत्रता मिली उसके विषय में चर्चा करूंगा कि 15 अगस्त 1947 की जो तिथि निर्धारित की गई उसमें हमारे राष्ट्र के विद्वान ज्योतिषाचार्यों का क्या योगदान है। तो आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि 15 अगस्त 1947 को हमारे देश के तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद तथा जवाहरलाल नेहरू ने दो ज्योतिषाचार्यों को बुलाया और उनसे पूछा कि 15 अगस्त 1947 हमारे राष्ट्र के लिए, स्वतंत्रता के लिए, हमारे देश के लिए क्या स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश के श्री सूर्य नारायण व्यास तथा हरिदत्त जोशी ने सीधा ये कहा कि नेहरू जी, 15 अगस्त का शुभ दिन नहीं है। 15 अगस्त को किसी भी स्थिति में स्वतंत्रता नहीं लेना है, नहीं लेना है, नहीं लेना है। लेकिन जब नेहरू जी ने कहा कि 15 अगस्त के अलावा दूसरी तिथि के लिए अंग्रेज तैयार नहीं है, 15 अगस्त को ही स्वतंत्रता देना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमारे देश के दोनों ज्योतिषाचार्यों ने 14 अगस्त की रात्रि 12:01 पर स्वतंत्रता के हस्ताक्षर करवाए गए और जो तिथि हमारे देश के दोनों ज्योतिषाचार्य श्री हरिदत्त जोशी तथा श्री सूर्य नारायण व्यास ने निकाली, उस तिथि में इतना संशोधन किया कि स्थिर लगन, अगर किसी राष्ट्र का जन्म स्थिर लगन में होता है तो उस राष्ट्र की कभी टूटने की संभावना नहीं होती है। तथा 12:01 पर चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में प्रवेश हुआ और अभिजीत मुहूर्त में हमारे देश के दोनों ज्योतिषाचार्यों ने स्वतंत्रता दिलवाई, स्वतंत्रता की तिथि निकाली। देखिए मित्रों, 15 अगस्त मतलब यह है, जितना हमारे देश के लिए खुशी का और पर्व का दिन है, उतना ही हमारे देश के लिए कष्ट का दिन भी है। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारे देश के दो टुकड़े हुए, जो पाकिस्तान बना, तथा लाखों मौतें दो धर्म के लोगों ने एक दूसरे की इतनी ज्यादा मारकाट की कि लाखों लाशें सड़कों पे मतलब यह पड़ी रही, लाखों हत्याएं मतलब यह हमारे देश में हुई। तो ये हमारे देश के लिए बड़ी कष्टप्रद स्थिति भी 15 अगस्त की रही है। आज मैं मतलब यह मित्रों चर्चा करूंगा कि हमारे राष्ट्र की जो जन्म कुंडली है वो वृषभ लगन की है। लगन में राहु बैठे हैं, द्वितीय स्थान में मंगल बैठे हैं, तृतीय स्थान में 5 ग्रह बैठे हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, तथा चौथा स्थान खाली है, 5वां स्थान खाली है। छठे स्थान में धर्म और ज्ञान के कारक ग्रह गुरु बैठे हैं, जो अष्टमेश बन के छठे स्थान में बैठे हैं। सप्तम स्थान में केतु महाराज बैठे हैं, जो मतलब जो है सप्तम स्थान से विदेश नीति का निर्धारण किया जाता है, वहां हमारे केतु महाराज बैठे हैं। तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज मतलब जो है हमारे राष्ट्र की बढ़ती हुई जनसंख्या बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आज भारतवर्ष की जन्म कुंडली के अनुसार पंचम स्थान के स्वामी बुध महाराज हैं। बुध महाराज युवा और कुमार ग्रह हैं। बुध महाराज को युवराज ज्योतिष में कहा गया है। जब बुध महाराज पंचमेश बन के 4 ग्रहों के साथ पंचग्रही योग बना रहे हैं, तो मित्रों मतलब यह है, जिस समय हमारे 1947 15 अगस्त को हमारे भारतवर्ष की जनसंख्या मात्र 35 करोड़ थी, आज हम 150 करोड़ पे पहुंच रहे हैं। बुध महाराज की कृपा से, शीघ्र गति से चलने वाले ग्रह बुध महाराज हैं। बुध महाराज की कृपा से दिन पे दिन जनसंख्या की दृष्टि से वृद्धि होती जा रही है। दूसरा कारण मतलब यह है, ज्योतिष में
संतान का कारक ग्रह गुरु माना गया है। इस प्रकार मतलब जो है हमारे राष्ट्र की जो जन्म दर है उसका कारक ग्रह गुरु है। गुरु से पंचम स्थान में कुंभ राशि का उदय हुआ है। कुंभ राशि का स्वामी शनि है, जो मतलब जो है कर्क राशि में 4 ग्रहों के साथ पंचग्रही योग शनि महाराज भी बुध के साथ बैठे हुए हैं तथा शनि महाराज तीसरी दृष्टि से पंचम स्थान को देख रहे हैं। जो अशिक्षित और लेबर वर्ग के लोग हैं, चाहे वो झोपड़पट्टी में रहने वाले हों, जो गरीब मजदूर लोग हैं, आज मतलब जो है वो अशिक्षा के कारण दिन पे दिन जनसंख्या की वृद्धि होना हमारे राष्ट्र के लिए अच्छी बात नहीं है। सरकार द्वारा मित्रों जन जागरण के तथा परिवार कल्याण के कई बहुत उल्लेखनीय कार्य किए गए। इतने उल्लेखनीय कार्य करने के बावजूद सरकार को भी इतनी ज्यादा सफलता नहीं मिली, फिर भी मतलब जो है हमारे देश की 5 गुनी संख्या हो गई है। आज विश्व में हम जनसंख्या की दृष्टि से पहले नंबर पे हैं। देखिए मित्रों, मतलब जो है किसी राष्ट्र में जनसंख्या जब बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है, रोजगार के साधन सृजित नहीं होते हैं, भुखमरी, बेरोजगारी तथा अराजकता उस देश में फैलने लगती है। आज हम विकासशील देश हैं, आज हम विकसित नहीं हो पाए हैं, आज हम शिक्षा की स्तर से बहुत अच्छा मतलब जो है विकासशील है, बहुत प्रगति की है, बहुत युवा मतलब जो है आज भारत को एक युवा देश माना जाता है और युवाओं का देश है। जब हम उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा के साधन बहुत अच्छे उपलब्ध नहीं करा पाएंगे और दिन पे दिन जनसंख्या की वृद्धि होती रहेगी तो हमारे राष्ट्र की स्थिति क्या होगी। देखिए मित्रों, धर्म और ज्ञान का कारक ग्रह गुरु है और संतान का कारक ग्रह गुरु है, तो हमारे देश के धर्माचार्यों को भी आगे मतलब जो है देश की जनसंख्या पर कैसे नियंत्रण किया जाए, इसमें मतलब जो है देश के धर्माचार्यों का, सभी धर्म के धर्माचार्यों का मिल बैठ के योगदान होना चाहिए तथा हमारे देश के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, चाहे वो मतलब जो है सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल इंजीनियर और धार्मिक राजनीतिक दल, सभी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों को मिलजुल कर मतलब जो है कैसे राष्ट्र की जनसंख्या पर नियंत्रण किया जाए, इस विषय पर बहुत गहराई से सोचना होगा। अगर इसी तरह जनसंख्या की वृद्धि होती रही तो हमारे राष्ट्र की बहुत दयनीय स्थिति हो जाएगी। आज मित्रों में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।